नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में उत्तराखंड का पहला स्थान है। लिहाजा शासन प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पिछले सप्ताह में 3 महिलाओं की हत्या से विपक्ष में आक्रोश है। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में महिला अपराधों का बढ़ता ग्राफ अब चिंता का विषय बन चुका है, कानून प्रक्रिया पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार इसके खिलाफ विरोध जता रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपनी अपनी दलीलें देने में लगा हुआ है। लेकिन आखिरकार कानून व्यवस्था का क्या? एक जिले में किस तरीके से मर्डर से सनसनी फैल जाती है, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। और आज भी अगर दलीलें मिली तो आखिरकार कैसे प्रदेश चलेगा, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात करती हूँ। राजेश्वर पैनोली जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करूंगी। चर्चा की शुरुआत राजेश्वर जी आपसे करना चाहूंगी। आखिरकार उत्तराखंड में महिला अपराधों का ये ग्राफ इतना ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, जो एक तो मतलब अपनी निंदनीय शर्मनाक भी बात भी है। अगर कोई चीज ऐसी घटना हो रही है तो हमें भी लगता है कि बात कहीं किसी भी ढंग से प्रदेश के न हितों के लिए अच्छी है, न महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छी है। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, और एक्चुअल में अगर हम देखें तो आज ही अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो यूपी में नोएडा के क्षेत्र में 3 बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। एक जो कहते हैं ना, असहिष्णुता बोलिए या बोलिए नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग या सिचुएशन के साथ लोगों की नहीं, एक वो वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। तो उन सब चीजों के कारण से भी लोगों में बदला लेने की भावना या अपनी बातों को न समझने की भावना, आप सिर्फ उसको लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं बोल सकते, इससे साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट आ रहा है और वर्ल्ड वाइड है। कोई उत्तराखंड की अलग से बात नहीं कर सकते हम, कहीं का भी करिए। तो एक जो खास करके जो युवा हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो सहन शक्ति है उनकी अब काफी कम होने लग गई। साइकोलॉजिकली उनका इम्पैक्ट होता है, वो इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, करते हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर के जो भी तरीके, जो भी आध्यात्मिक तरीके हो सकते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल तरीके हो सकते हैं, जो भी विद इन द लॉ तरीके हो सकते हैं, सब ऑफ किए जाते हैं और इमीडिएटली एक्ट अपॉन भी कहता है, या किसी भी कारण किसी भी तरीके का हो। लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं से ओवरऑल भी समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल भी। लेकिन राजेश्वर जी, अगर एक्ट अपॉन किया जा रहा है, तुरंत एक्ट किया जा रहा है, तो जब 2-3 दिन पहले ही वो अपना केस फाइल करवाती है और उसकी जान पर आन पड़ी है और वो इसको लेकर यहाँ पर पुलिस के सामने जाती है, केस फाइल करवाती है कि मेरी जान को खतरा है, उसके बावजूद भी उसे सुरक्षा नहीं दी जाती। कौन सा एक्ट अपॉन हुआ है? कौन सी गंभीरता यहाँ दिखी है? देखिए, आपने बीजेपी प्रवक्ता की भी बात सुनी और उसमें बकायदे आप ही ने चलाई थी। मैं आप ही की बात करता हूँ कि नवीन प्रसाद ने बताया ऐसा पुलिस की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती, कि पुलिस ने उसी टाइम इमीडिएट एक्शन लिया था। उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी बुला करके उनसे भी पूछताछ करी थी। और जो भी तरीका होता है, देखिए, आप न्यायपूर्ण तरीके से ही जा सकते हैं। आप किसी को ऐसा नहीं कि आप किसी ने शिकायत कर दी तो आप उसको उठा करके सीधे फांसी चढ़ा दें। एक तरीका ही होगा, उस तरीके से ही चलते हैं और उस तरीके में कोई कमी नहीं रखी गई है। अभी आप नवीन जी का भी सुन लीजिए और प्रैक्टिकल भी देख लीजिए। हम सिर्फ परसेप्शन पे न चले कि लोग हमारे विरोधी पार्टी कुछ कह रही है। तो राजेश्वर जी, अगर कोताही नहीं बरती गई, ढिलाई नहीं बरती गई, तो चौकी इंचार्ज को सस्पेंड क्यों करा आपने फिर? नहीं, देखिए, अब 2 चीजें हैं। अगर हमें सस्पेंड कर देने का मतलब नहीं उसको टर्मिनेट कर दिया। देखो, दोनों चीज में फर्क समझिए। सस्पेंड ये कर जाता है कि प्राइमा फेसी समझ आता है कि शायद उसने कोई कोताही करी है, तो उसको सस्पेंड करके उसकी इंक्वायरी करी जाए। खुद एसएसपी का बयान अगर आपने सुना होगा राजेश्वर जी, उनके द्वारा यही कहा गया कि बार बार अगर वो लड़की थाने पहुंच रही है और कहा जा रहा है कि उसकी जान को खतरा है, तो उस पर ढिलाई क्यों बरती गई? इसीलिए चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। और आप बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ढिलाई नहीं की गई। यही तो कांग्रेस भी बार बार कह रही है ना कि एक तरफ महिला अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप दलीलें दे रहे हैं। नहीं, आपके सामने आप खुद ही कह रही हैं कि एसएसपी ने इमीडिएटली एक्शन लिया, इमीडिएटली उसने समझने की कोशिश करी, उसने इमीडिएटली उसको सस्पेंड किया। और एक चीजें उसमें एसपी ने भी कहीं ना कहीं से इन बातों का संज्ञान लिया
कि अगर कोई चीज गलती है, कोई कोताही बरती गई है, तो उसका अपना स्पष्टीकरण चौकी इंचार्ज दे। इसका ये मतलब नहीं कि चौकी इंचार्ज को उन्होंने कह दिया कि नहीं यही कल्प्रिट, अगर कल्प्रिट होता तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट भी हो जाता। तो आप दोनों चीजों को मिक्सअप मत कीजिए। आप एक चीजों को समझिए, एक अच्छा पुलिस अफसर या अच्छा अफसर जो एक्ट अपॉन कर सकता है, उन्होंने इमीडिएटली करा कि उसको हटाया जाए। शायद उसने कोई कोताही करी हो, तो हम कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है, किसी की भी कोताही तो नहीं बता सकते। नहीं, समझ गए राजेश्वर जी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा सा अब आशीष जी भी समझाएंगे। आशीष जी, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है, जो कि बिल्कुल जायज है। ज्योतिरादित्य की बात कर ली जाए तो उनके द्वारा भी इस विषय को बार बार उठाया जा रहा था कि महिला अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट ने भी इस बात को पहले ही चेता दिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर पहाड़ी राज्यों की बात होती है तो उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ स्थान पर क्यों पाया जाता है? कहाँ चल रहा है जीरो टॉलरेंस, कहाँ चल रहा है सुरक्षा, कहाँ कानून व्यवस्था? जी जी, देखिए सबसे पहले तो ये जब जीरो टॉलरेंस बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि उसका विरोध करें या उस पर हंसें, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस बोलते रहेंगे और अपराधी और अपराधियों का संरक्षण, ये तीनों काम बढ़ते रहेंगे। ये इनको बुरा मानने की बात नहीं है। वास्तव में यह कि आज पुलिस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है। पुलिस के बहुत सारे लोग, जो अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको अच्छा काम करने नहीं दिया जा रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लिप्त हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। ये जो काम है, ये पुलिस की जो मौजूदगी है, उसमें जो पुलिस का जो एक स्तर होता है कि डेमोक्रेसी में पुलिस का एक रोल है, अपराधी के मन में पुलिस के प्रति जो डर होता है, वो डर समाप्त हो चुका है। आपने अभी इसी प्रकरण का अगर मैं उदाहरण लूं तो यानी अपराधी को मालूम था कि शिकायत उसके खिलाफ दर्ज कर दी गई है, लेकिन उसे मालूम था कि उसका कुछ होने वाला नहीं है, संबंधित पुलिसकर्मी उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, और वो आराम से जाके उसने वारदात को अंजाम दिया। अभी जी ने कहा कि साइकोलॉजिकल समस्या है। साइकोलॉजिकल समस्या तो यह है कि पलटन बाजार में जिस वक्त उसने वो हथियार निकाल के उसको मारने का काम शुरू किया, तो क्या बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था? तो ये है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सामाजिक समस्या है। लेकिन ये आपका ये कहते ना कि किसी की किसी से रंजिश है, वो उसको मारने का अधिकार मिल जाता है, पुलिस उसमें कुछ नहीं करेगी। पुलिस की इंटेलिजेंस और आप शिकायत करने के बाद पुलिस की प्रेजेंस, इसी से पता चलता है कि पुलिस का काम किस स्थिति में है। हत्या होने के बाद तो तमाम पुलिस आएंगी, मुकदमा भी दर्ज होगा, कार्रवाई भी होगी, जेल भी जाएगा, और बाद में अगर कमजोर पुलिस ने पैरवी करी तो छूट भी जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि राज्य के लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, क्या कानून का संरक्षण प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं? इसका जवाब यह है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कानून के रखवालों पर राजनीति भारी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से पुलिस पर अनुचित दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, पुलिस का दुरुपयोग अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है राज्य के लिए और राज्य की कानून व्यवस्था के लिए भी। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप ही फील्डिंग करनी शुरू कर देते हैं इसी प्रकरण पर। कल भाजपा के प्रवक्ताओं का बयान कुछ और था, और आज इन प्रवक्ता महोदय जो पेन्यूरी जी बैठे हैं, इनका बयान कुछ और है। तो ये दोनों चीजों का अंतर ये बताता है कि सरकार द्वारा पुलिस पर कंट्रोल नहीं है। पुलिस अपनी मर्जी से अपना काम कर रही है, जहां उन्हें लगता है करते हैं, जहां लगता है नहीं करते हैं। अभी जो उधम सिंह नगर प्रकरण में भी, उसके बाद एक सहारनपुर का एक व्यक्ति ने एम्स की एक कर्मचारी की हत्या कर दी। उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं। जब इन नफरत के सौदागरों को, गुंडों को भेष बदलकर सड़क पर छोड़ रहे हैं, तो वो अपराध को ही अंजाम देंगे। पुलिस का सबसे अधिक गलती यही है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में आगे काम कर रही है। राजनीतिक दबाव में वो लोगों को सुरक्षा प्रदान। बिल्कुल, देखिए आशीष जी, यहाँ पर बिल्कुल जायज बात आपके द्वारा की गई, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं महिला अपराधों का जो बढ़ता ग्राफ है वो यही साफ दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन का खौफ जनता के बीच पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है, और बेखौफ अपराधी इस आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए सक्षम पाए जाते हैं, और खुलेआम सरेआम सारे बाजार में किसी पर भी हमला कर दिया जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बनकर सिर्फ और सिर्फ औरों की मौतों का तमाशा देखते नजर आते हैं। इस पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं न्यूज स्पेशल में, और न्यूज स्पेशल में आज हम महिला अपराध पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
और विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है कि महिला अपराध में उत्तराखंड का ग्राफ जो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आखिरकार कानून व्यवस्था सरकार की कर क्या रही है, आखिरकार इसको लेकर कितनी गंभीरता जताई जा रही है। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी, सीधे आपका रुख करूंगी। राजेश्वर जी, जानना चाहूंगी आपसे कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ दलीलें सौंपी जाएंगी, पुरानी रंजिश के रिकॉर्ड्स थोप दिए जाएंगे, या फिर वाकई में कानून व्यवस्था स्ट्रांग होने भी वाली है या नहीं? एक तरफ देवभूमि कहा जाता है, शांत आबोहवा कहा जाता है, दूसरी तरफ अपराध की चरम सीमा पूरी तरह से लांघी जा रही है। आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ प्रदेश में? देखिए, जो मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अपराध व्यवस्था दो चीजों की बात है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात है, इमीडिएटली एक्ट अपॉन करने की बात है। तो पुलिस इमीडिएटली एक्ट अपॉन भी कर रही है, पुलिस इमीडिएटली उसको गिरफ्तार भी कर रही है। आप इन आइसोलेशन में अगर कुछ केस, कुछ पर्टिकुलर कुछ अदर से जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो, कोई अपराध लगातार करा नहीं जाता हो, या आप आपराधिक आदमी को ट्रैक डाउन कर सकते हैं अपने आपसी रंजिश के कारण से, जिन कारणों और उन कारणों से जो कारण नॉर्मली आप किसी के बिहेवियर में नहीं पता कर सकते, उन कारणों से अगर हो जाते हैं। और अगर पुलिस एक्ट अपॉन नहीं करी है तो इमीडिएटली एक्शन नहीं होता। पुलिस ने इमीडिएट उस दिन भी एक्ट अपॉन किया जैसी सूचना मिली। पुलिस का काम, जो मुझे नहीं लगता कि जो पुलिस का काम है, अब पुलिस की जैसे आशीष जी इल्जाम लगाने के लिए बड़ी राजेश्वर जी, पुलिस खाकी वर्दी का काम इंसाफ दिलाना जरूर है, लेकिन मौका वारदात होने से पहले पहुंचना जरूरी है। जब पूरी तरह से इंसान खत्म हो जाए उसके बाद पहुंचना, फिर इंसाफ दिलाना, आखिरकार क्या ये सही है? अभी आप गुंजन की बात कर रहे हैं, अगर गुंजन हत्याकांड की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अपराधी आकाश था उस पर पहले से ही चोरी के मुकदमे थे और उसके ऊपर तमाम मुकदमे पहले से ही गुंजन ने कर रखे थे, उसके परिवारजनों ने कर रखे थे, और उसकी हत्या से 3 दिन पहले भी वो केस फाइल करवा चुकी है। उसने अपनी जान पर सुरक्षा की मांग की थी, कहा जा रहा था कि उसकी जान को खतरा है, बार बार चेताया जा रहा था। तो आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या सिर्फ मामला सुलटाएगी या फिर कोई एक्शन भी लेगी? फिर उसके बाद जब हत्या हो गई, फिर उसके बाद एक्ट अपॉन करने से क्या होगा? देखिए, एक्ट अपॉन उससे पहले भी की गई, दबिश उससे पहले भी दी गई, और हर जगह आपको जब तक इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होती है, आप जब तक आपके कहीं से कोई इनपुट नहीं आती, तब तक आप उसे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यवस्था विदाउट एनी इंटेलिजेंस इनपुट कि कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड आने वाला है, या कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड है, कोई ऐसा प्लानिंग में चल रहा है, या कोई ऐसी चीजें करी गई है, तब तक आप एक्ट अपॉन, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर सकता होगा। और जो हमारे कांग्रेस और दूसरे विरोधी पक्ष, देखिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कहीं की बात इधर की बात उधर बोल रहे, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन पुलिस की जहां तक बात है और जहां तक पुलिसिंग की बात है, जहां तक जीरो टॉलरेंस की बात है, उसमें हम कहीं भी फेल नहीं है, ना हम किसी को, हम ना कोई टॉलरेट कर रहे हैं। देखिए राजेश्वर जी, अपनी गलती मानना, गलती करने के बाद गलती मानना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, लेकिन उस पर कार्य कितने गंभीरता से किया जा रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। राजेश्वर जी, मैं ना आप पर गलती थोप रही हूँ, ना आपको आरोपी बता रही हूँ, ना ही मैं कोई सवाल पैदा कर रही हूँ, लेकिन कानून व्यवस्था जो चरमराती जा रही है प्रदेश की, क्या उसको लेकर सरकार गंभीर है? या फिर कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश से चल रही थी, कोई भी किसी की हत्या कर लेगा, पुलिस तो अपना कार्य कर रही है, क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर ये मुझे समय आप देने का कष्ट है तो। आशीष जी बोलिए जी। देखिए, मैं एक उदाहरण के सामने एक और प्रस्तुत कर रहा हूं, जो अभी 4 या 5 दिन पुराना ही है। 5 दिन पहले कोटद्वार वाले प्रकरण में जब दीपक के घर का घेराव किया, तो वहां बहुत सारे गुंडों ने खड़े होकर उनकी माँ, बहन के खिलाफ, बहन के अलावा उनकी पत्नी के खिलाफ बहुत कुछ बोलने का काम किया, गाली गलौज करने का काम किया। वो मैं कह रहा हूँ कि दीपक वाले मामले को आप साइड में रख लीजिए। आप ये बताइए कि उनकी माँ को, उनकी पत्नी को गालियां जो दी गई, उसके बारे में एक्शन लेने के लिए आपकी ऑर्डर मुख्यमंत्री जी भेजेंगे, या भाजपा दफ्तर से आएगा, या पुलिस अपने आप अब उसका कानून उल्लंघन करने का और खुलेआम गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज कर उनको कार्रवाई करेगी? अगर आप बता देंगे तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। सैनी जी, पुलिस अपने आप कार्रवाई करेगी। पुलिस सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ लॉ का उनको नॉलेज है। 6 दिन बीत चुके हैं उस घटना को, कोई सीएम की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं 6 दिन बीत चुके हैं, आप मुकदमा दर्ज होने की इंतजार कर रहे हैं क्या?
आप हर चीज को एक्सपेंड करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सड़क पर खड़े होकर बजरंग दल के और भाजपा के गुंडों ने उनकी मां को और उनकी पत्नी को गालियां दी हैं। बताइए कब करेंगे आप मुकदमा दर्ज? जान से मारने की धमकी दी है। नहीं, अरे स्थिति मुझे मालूम है सारी। आप बताइए कि उन 2 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जो अपराध हुआ है उसके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कब होगी? पुलिस के काम में आपको इंटरफेयर करेगा या कोई पार्टी इंटरफेयर करेगी पुलिस के काम? नहीं, अगर आपको मालूम है, आप कह सकते हैं, आप में क्षमता है कहने की, तो बता दीजिए। और नहीं है आप में हिम्मत, आपकी पार्टी ने आपको अलाउ नहीं किया इतना बोलने के लिए, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दबाव में डालूंगा। लेकिन मुझे बताइए, 6 दिन आज हो चुके हैं उस बात को, उनके खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी तो छोड़िए, उनकी चर्चा तक भी नहीं हुई। मुकदमा अज्ञात के खिलाफ लिख रहे हो, पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करके ले जा रहे हैं, गाड़ियों के नंबर मेरे पास मौजूद है। बताइए ना कब दर्ज करेंगे? देखिए आशीष जी, आप जो ना शब्दों को मैं ये कह रहा हूँ 150 गुंडों को कब बंद करेंगे जिन्होंने वहाँ दीपक के परिवार की, उनकी पत्नी और उनकी माताजी के खिलाफ जहर उगलने का काम किया, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। इंडिपेंडेंसी की जरूरत है, उसमें आपको प्रॉपर यूज ऑफ पावर की जरूरत है। तो प्रॉपर अभी आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास केवल ढुलमुल रवैया है। ठीक है, ठीक है आशीष जी रुकिए। मुझे राजेश्वर जी आपसे एक जवाब चाहिए। अगर 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला देकर अपराधों की बात कर ली जाए जो महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ रहे हैं, उसका ग्राफ बढ़ रहा है, क्या स्टेटस है सरकार का, कानून व्यवस्था का? देखिए, उन सब चीजों को लगातार सरकार स्टडी कर रही है कि उनके और क्या क्या रीजन्स हैं, कैसे कैसे उनको रोकथाम किया जाता है, क्या इंटेलिजेंस। अब जैसे आप मोबाइल ऐप की बात कीजिए, उसमें मोबाइल ऐप भी लाया गया, उसमें इमीडिएटली सहायता लेने के लिए पुलिस का बचाव कर रहे हैं, सहायता देने के लिए उसमें डायरेक्ट आप डायरेक्ट उससे कैसे कोई महिला डायरेक्ट कोई इश्यू आ जाए तो कैसे जुड़ सकती है, और सब चीजें ऑनलाइन करी गई हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो सरकार कुछ चीजें हैं, जो इनपुट आ रहे जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते चल रहे हैं और उनके इम्प्लीमेंट के हिसाब से चीजें करी जा रही। आप जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं या हम लोग जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है, उन्हीं प्रोबेबिलिटी पे आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। आप उन चीजों पे नहीं कर सकते कि हम एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछे जिनका कोई रिलेवेंस न हो। लेकिन राजेश्वर जी, आप ये मान लीजिए, गुंजन हत्याकांड में पूरी तरह से पुलिस जिम्मेदार है। देखिए, हम ये बात आप मान लीजिए। आप एसपी की ऑलरेडी, मैं कह रहा हूँ बीजेपी भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपराधियों को बचाने का काम करती है। और अगर आप संरक्षण करेंगे या फिर दलीलें देंगे, अपनी कानून व्यवस्था को बचाने की कोशिश करेंगे, तो कोई चीज छुपने वाली नहीं है, कोई चीज छुपने वाली नहीं है। सभी के सामने इतना बड़ा अपराध हुआ है, संरक्षण ना मिला, सरेआम सरे बाजार में अपराध हुआ है। लेकिन हम कहें, माफी चाहूंगी आप लोगों को इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन समय की कमी को देखते हुए उस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन जो देहरादून में 1 सप्ताह के भीतर 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई, विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में बार बार चेताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर साबित हो रही है, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भी सरकार नहीं चेती और गंभीर नहीं हुई तो ये ग्राफ और भी अधिक हो सकता है। जरूरत है कि जागरूकता फैलाई जाए और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।